हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और इंडिया बहुत ही बड़े संकट में जा रहा है, ठीक है। और संकट क्या है? कोल क्राइसिस पे इंडिया जा रहा है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पंजाब में सिर्फ 1 या 2 दिन का ही स्टॉक बचा है। किस चीज़ का? कोल का। आपको पता है कि हमारे कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। अनलाइक हमारे बाकी जो स्टेट्स हैं, जो कि पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये थर्मल पे चलती है और थर्मल के लिए सबसे ज़्यादा कोल यूज़ होता है। तो हम कोल क्राइसिस पे चल रहे हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अभी पैडी सीज़न भी चला हुआ है, ठीक है। और पैडी सीज़न में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपने जितने भी फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और आपको पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पैडी में अगर पानी की नहीं मिलती है, पानी अगर नहीं मिल पाता है, तो आपको पता है प्रॉब्लम आ जाएगी और ये एक फूड क्राइसिस के तौर पे भी बन सकता है। नॉट टू मेंशन कोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली क्या है, हमारे जो कोल फायर्ड प्लांट्स हैं वो तकरीबन 70% जो है इंडिया के पावर सोर्स का मिक्स है, ठीक है। हमारे 70% जो हैं वो थर्मल पावर प्लांट कोल से ही चलते हैं। अब 1 अक्टूबर को पावर मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि 135 थर्मल पावर प्लांट जो है कंट्री के, उनके पास सिर्फ एवरेज 4 से 5 दिन का ही कोल बचा है। मतलब ये बहुत ही भारी संकट है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हो क्या रहा है, देखिए रीजंस क्या है शॉर्टेज के। अब देखिए, यूनिट्स के हिसाब से देखते हैं। यूनिट्स ज़रूर बढ़ गए हैं। 106 बिलियन यूनिट्स थे हमारे अगस्त 2019 में, ठीक है। और 124 बिलियन यूनिट्स हैं अगस्त 2021 में, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब देखिए क्या है, एक शार्प अपटिक डिमांड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा शार्प अपटिक डिमांड हो गई है। लेकिन ये शॉर्टेज इसलिए हुई है, देखिए सितंबर में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हुए थे। अब देखिए होता क्या है कि जब अगर आपने कभी गैंग्स ऑफ वासेपर भी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें भी देखा होगा कि कोल माफिया किस तरीके से चलता था। वहाँ पे वेट बढ़ाने के लिए एक ट्रक के उसको गीला कोल डालते थे, ठीक है। अब देखिए, सपोज़ गीला कोल तो उठता ही नहीं है, ठीक है, और उसमें पानी ही पानी है, तो यूजेज भी नहीं हो पाएगा और माइनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो हमारे सितंबर की रेंज की वजह से कोल माइनिंग हिट हो गई थी और उसमें प्रोडक्शन और डिलीवरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था। और इसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो फेल कर गए कि मतलब उन्होंने प्री मॉनसून से पहले जो है अपना स्टॉक जो है वो रखा नहीं था। अब डिमांड ने क्या किया है, सप्लाई की ऐसी तैसी कर दी। मतलब डिमांड सप्लाई जो है एकदम से ध्वस्त हो गई है। और मतलब कि कोल इंडिया ने इतनी ज़्यादा बाइंग भी करी है, उसके बावजूद यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई हुई है। और हमारे क्या है कि शॉर्ट फॉल्स हो गए इंपोर्ट्स के, ठीक है। हाई प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में कोल का भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंडोनेशिया से भी ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पे दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है बेसिकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है शॉर्टेज का, ठीक है। अगर इम्पैक्ट क्या होगा शॉर्टेज का, सबसे पहले कि इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस अगर फेस करती है तो आपको पता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अभी कोविड से थोड़ा उभरने शुरू करे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकते हैं, ठीक है। हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज बेल्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं और कुछ बिजनेस जो है वो उसकी डाउन स्केल प्रोडक्शन हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होती तो आपको पता है कि इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है और अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जो स्टेट जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उनके लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हाइड्रो है। और कुछ स्टेट जहाँ पे कि आपके विंड मिल एनर्जी है और सोलर से भी है, तब भी ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये हर जगह नहीं पॉसिबल है, तो काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। अब वे अहेड क्या है, इसमें वे अहेड क्या है, देखिए स्टेट रन कोल इंडिया और जो एनटीपीसी है वो एक क्या कर रहे हैं, वो आउटपुट बढ़ाने के लिए, ठीक है, उन्होंने काम शुरू कर दिया वो कोल इंडिया और एनटीपीसी। और गवर्नमेंट जो है वो और माइंस को जो है वो क्या कर रही हैं, दे और ब्रिंगिंग मोर माइंस ऑन स्ट्रीम टू बूस्ट सप्लाई। मतलब कि बाकी आपकी माइंस को और लेके आ रहे हैं ताकि उस सप्लाई बढ़ा सके। और इंडिया को क्या है, उसकी इंपोर्ट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बाहर से भी लाने पड़ेगा। अब देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन इकोनॉमी का सवाल है, ठीक है। तो इंडोनेशिया से जैसे कि पहले, अब देखिए पहले
मार्च में 60 पर टन था, और अभी देखो इन्होंने $200 पर टन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कंगाली में आटा गीले होने वाली बात हो सकती है, ठीक है। और मतलब देखिए वही है कि हम प्रॉब्लम में हैं तो फिर बाकी भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन सप्लाईज जो हैं वो ग्लोबल कॉस्ट प्राइस जो है वो भी बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पावर आउटरेज भी आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़, और आई होप कि हम जल्दी इस चीज़ में उभर आएँ। बट हमारे पास ये सिर्फ 3 से 4 दिन का ही कोल्ड रिज़र्व बचा है, और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम है अभय, टेक केयर।